साहेब बंदगी सतनाम। आज हमें साहेब की बानी है। गगन मंडल लगी ताला, खुले कोई संत जोरी पर थोड़ा सा विचार रखेंगे। गगन आनी शून्य। मेरे भाई बहनों, विवेक लगा के समझना। साहेब कहते हैं, गगन मंडल की गोख में नर तू सुतो निराधार। त्रण पुरुष सेवा करे, राम, कबीर और रणुकार। राम आनी आकार, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सबकट बैठा, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। कबीर आने कक्का केवल ब्रह्म, बब्बा 20 शरीर, रड़ा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। अब रणुकार आने नाद, रणुकार पर जणुकार, जणुकार पर ज्योति, ज्योति में अभय शून्य, अभय शून्य में मोती, एने लो गोती। अब हमें भाई बहनों साहेब की बानी पर विचार रखिए। अलग पुरुषे किया विचारा, लग 84 धागा डारा, तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। ब्रह्म आने शरीर, शरीर में जीव है, मरे जन्मे सो जीव, आवे जावे सो माया। साहेब कहते हैं, ओहम सोहम के बीच में जीव रहा लड़की, जीव रहा लटकी। तो देखो, गण गंधर्व रहा त्या अटकी, हमें खुद बनाया और खुद फंस गए। साहेब कहते हैं, पहला अखंडित ब्रह्म भूला, तो शून्य महाशून्य अति शून्य तो है ही, तो कौन व्याप्त व्यापक सर्व व्यापकता में डालते हैं। पूर्ण विवेक लगाकर समझो। निराकार में गुप्त रहकर सृष्टि बनाता है, बिगाड़ता है। देखो, हमने छोटी सृष्टि बनाई है, हमारे सामने हमारा पति, संतानों, समाज है ना, और काल निरंजन ने बड़ी सृष्टि बनाई है, वो बात हमें समझनी है। मेरे भाई बहनों, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस शरीर कौन दिखाता है, उनमें फंसाता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उनके आगे क्या छुपाओ, जिसके हाथ में जीवन मरण की डोरी। तो हम क्या करते हैं, शिष्य बनकर कबीर साहब को ज्ञान तो समझने जाते हैं, लेकिन गुरु बनकर बैठ जाते हैं। सही है ना। साहेब कहते हैं, एक डाली पर 2 पंखी बैठा, कौन गुरु कौन शिला, उड़ी जा हंस अकेला। और कहते हैं साहेब, देही को सदगुरु कहे, वही धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वही सदगुरु जान। सदगुरु क्या करता है, देखो, एक संत सदना कसाय हुआ, वो बकरा काटते थे, उसको आत्मज्ञान देकर उद्धार किया। तो मेरे भाई बहनों, वो बात समझो। मछली पकड़ने वाले को समझाओ, मछली दिखाकर हम क्या साबित करना चाहते हैं। क्या एक म्यान में 2 तलवार रह सकती है। जो सत्य को जानते हैं वो दिखावा नहीं करते। दिखावे की जरूरत काल निरंजन को होती है, सदगुरु की नहीं। देखो, एक पंखा ही हमने मंदिर में सेवा दी और पंखे पर हम नाम लिख दिया, वो हमारी सेवा है, तो वो शून्य की बात हुई या सदगुरु की हुई। आपने विवेक लगा के समझना है मेरे भाई बहनों। दूसरी बात, एक भैया दूसरे भैया को पीट रहा था और दूसरे भैया ना नाली में गिर पड़े। लोगों ने निकाला और पूछा क्या हुआ था, तो कहे हमें पर्स चुराया था। अब हमें क्या करना है, साहब की बानी के अनुसार बिल्ली उंदर को खा रही है, वो देखना है, उंदर ही बिल्ली को खा रहा है, वो बात समझनी है। तो दया रखनी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया कहाँ पर रखनी है, तन पर, मन पर, जीव पर, हमें खुद समझना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहनों, कबीर साहब कहते हैं, सोई जीव जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माय, देह धरे 84 भर में, निर्भय कबू नहीं। तो निर्भय हो जाओ, सूरत को जगाओ, पाखंडी दिखावा करने वाले को भगाओ। एक मेरी बहन है, वो कहती है, टीचर ही होता है, बच्चों को पढ़ाता है, वो डांटते भी है तो ज्यादा मार्क लाए। सही बात है, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझ रही है। वो टीचर वहीं पर ही खड़ा है। बच्चे पायलट, वकील, डॉक्टर बन गए हैं, घाट से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी चुंगल से बाहर निकल गए हैं। हम वहां पर विवेक ही नहीं लगाते कि गुरु हमें युक्ति बताते हैं, पिंजरे में ऐसे मर जाओ तो निकल सकते हैं। हम निकल भी जाते हैं, निकलते ही हम फिर गुरुआ की बानी सुन लेते हैं कि तेरे भाग्य में लिखा ही है, सारी उम्र पिंजरे में ही काटना है, और हम पटकर सुनकर वापस आ जाते हैं और शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम शब्दों की जाल में आ गए हैं। शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, खाओ पक्षियों, वहां तक बात चलेगी, लेकिन उड़ने की कला हमें खुद समझनी पड़ेगी। तो बबूल की साल है, हंस की साल है, मुक्ति की फांस है, अकाल की फांस है, वहां पर हमें विवेक लगाना पड़ेगा।
लोग बोलते हैं हमारी बानी सुनकर बोलने लगे हैं सही है या गलत है वो तो हमें पता नहीं, हमें इतना सा पता है सत्य से जुड़े हुए लोगों खुश हो जाते हैं। मेरे बच्चे थोड़े आगे निकले हैं तो मेरे भाई बहनों, कबीर साहब कहते हैं धन्य निरंजन तेरो दरबार, और कहते हैं लाखों मध्य है नहीं कोटिक मध्य को, मेरे मालिक की बानी समझो और निर्चित का निवेड़ा करो। कोई गलती हुई हो तो हमें माफ करना। साहेब बंदगी सतनाम, मेरे मालिक की जय हो।